एक परिवार की सबसे अहम कड़ी हमारे माता पिता होते हैं। वहीं माँ को हम जहाँ अपने दिल की बात बताते हैं, तो वहीं पिता हमारे हर सपने को पूरा करने में जी जान लगा देते हैं। हालांकि वह अपने दिल की बात कभी शेयर नहीं कर पाते। हालांकि हमारा बुरा हो या अच्छा, हर वक्त में हमारे साथ चट्टान बनकर खड़े होते हैं। इसलिए इस फादर्स डे के मौके पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पिता के प्यार और परिवार के लिए निभाए फर्ज की दिलचस्प कहानी, जो आपके दिल को छू लेगी। साथ ही आपको इस फादर्स डे स्टोरी से आपको कई तरह की सीख भी मिलेगी, जो आपके पिता से आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगी। मुझे रात को जल्दी सोने की आदत है। बेटे बहू की तरह मैं देर रात तक जगना पसंद नहीं करता। शाम का खाना जल्दी खाकर थोड़ी देर टहलने जाना और फिर गहरी नींद का मज़ा लेने के लिए बिस्तर पर लेट जाना मेरी रोज़ की दिनचर्या है। इसमें मैं थोड़ा सा भी बदलाव नहीं करता। उस दिन भी मैं अपनी इसी दिनचर्या के अनुसार अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। किंतु जाने क्या हुआ, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते जब मैं उगता गया, तो सोचा क्यों ना कुछ देर पोता पोती के साथ खेलकर मन बहला लूं। मैं जब पोता पोती के कमरे में पहुंचा, तो देखा वे लोग कुछ काम कर रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उनकी पढ़ाई में खलल डालना उचित नहीं होगा। मगर फिर ध्यान से देखने पर पता चला कि वो दोनों तो चित्रकारी कर रहे थे। मैं उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उनकी चित्रकारी देखने लगा। जल्द ही उन दोनों को एहसास हो गया कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। उन्होंने आश्चर्य से मेरी तरफ कुछ ऐसे देखा, मानो पूछ रहे हों, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो बच्चों? किसका चित्र बना रहे हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। आंखों ही आंखों में दोनों में कुछ इशारेबाजी हुई और फिर दोनों लगभग एक साथ बोले, कुछ खास नहीं दादाजी, हमें स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है, वही कर रहे हैं। अच्छा, लाओ मुझे दिखाओ, क्या प्रोजेक्ट मिला है, मैं मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं दादाजी, मुश्किल नहीं है, हम कर लेंगे। वैसे भी थोड़ा सा ही काम बचा है। आप अभी तक सोए नहीं? काफ़ी देर हो गई है। मेरी पोती ने पूछा। मैं पानी पीने के लिए उठा था, तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, पोती ने उठते हुए कहा। नहीं, रहने दो, मैं पानी पी चुका हूँ। मैं आपको कमरे तक छोड़ाऊँ दादाजी? मेरे पोते ने बड़ी मासूमियत से यह कहा, तो मुझे उन दोनों पर बड़ा प्यार आया। मैं उन दोनों के सिर पर हाथ फेरकर अपने कमरे में चला आया। यूं तो मेरे पोता पोती बड़े अच्छे बच्चे हैं, दोनों मेरा हमेशा ही आदर करते हैं और मेरी परवाह भी। किंतु उनका आज का व्यवहार मेरे प्रति कतई सम्मानजनक नहीं था, बल्कि वो दोनों मुझे जल्दी से जल्दी अपने कमरे से बाहर करना चाहते थे। खैर, मैं वापस अपने कमरे में आ गया। हालांकि बच्चों ने तो छिपाने की पूरी कोशिश की थी, पर मुझे पता चल ही गया कि वो दोनों क्या कर रहे थे। वो फादर्स डे के मौके पर अपने पापा के लिए कार्ड बना रहे थे और कहीं मैं उनके इस सरप्राइज़ के बारे में जान ना जाऊं, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द मुझे अपने कमरे से बाहर करने की कोशिश की। फादर्स डे पर ना जाने क्यों मेरे कदम अपने आप ही अपनी अलमारी की तरफ उठ गए। मैंने अलमारी खोली और उसमें से एक डब्बा निकाला। यह डब्बा टाई का था। मैंने डब्बे में से टाई निकाली और उसे प्यार से सहला दिया। यह टाई मेरे बेटे वरुण ने मुझे तोहफे में दी थी। वह फादर्स डे के मौके पर इसे मेरे लिए अपनी पहली तनख्वाह से खरीद कर लाया था। हालांकि मुझे इसे कभी पहनने का मौका नहीं मिला, लेकिन यह मेरे दिल के बेहद करीब है। मैंने इसे संभाल कर रखा है। सुबह नाश्ते की मेज पर दोनों बच्चों ने अपने पापा को कार्ड भेंट किया। मेरा बेटा कार्ड देखकर
अपने बच्चों पर निहाल हो गया। उसने दोनों को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। बच्चों द्वारा बनाया गया कार्ड देखने को मुझे भी मिला। उनके द्वारा बनाई गई अपने बेटे की कार्टून जैसी सूरत देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई, जिसे मैं बहुत कोशिश करके भी अपने बेटे से छिपा नहीं पाया। बच्चों की कोशिश बहुत अच्छी थी। हमें उनके हौसले बढ़ाना चाहिए। प्यार से दिया गया हर तोहफा अनमोल होता है, हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मगर कुछ लोग दूसरों की भावनाओं को समझते ही नहीं हैं। या तो तोहफा देने वाले को डांट देते हैं या उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वरुण ने सख्त शब्दों में अपनी नाराजगी व्यक्त की। उसकी यही नाराजगी उसके बच्चों के कार्ड का मजाक उड़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी इस नाराजगी की असली वजह वह टाई थी जिसे खरीदने पर मैंने उसे डांटा था। वह पुरानी बात हम पिता पुत्र के बीच आज भी मौजूद है। ना उस वाक्य को कभी मैं भुला पाया और ना ही कभी वो। यह बात उसके दिल में ऐसी घर कर गई कि उसके बाद मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। हालांकि कोई भी यह कह सकता है कि मुझसे तब बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खुद भी कभी इस बात के लिए खुद को माफ़ नहीं कर सका। सफाई भी क्या दूं, जब यह हुआ उस समय मेरे हालात से वह बिल्कुल अनजान तो नहीं था। एक तो उस समय मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी नाजुक थी, उस पर पत्नी का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था और वह हमारा साथ छोड़ने की तैयारी में थी। ऐसे में इन औपचारिकताओं के लिए जिंदगी में जगह ही कहाँ थी। मैं कुछ कहता तो बात और बढ़ती। उससे पहले मेरी बहू सुमी हमेशा की तरह आगे आई। अच्छा, आप छोड़ो पुरानी बातें और जल्दी से नाश्ता खत्म करो, फिर बाजार भी जाना है। आज बच्चे अपने पापा के लिए दोपहर के खाने में कुछ खास बनाना चाहते हैं। वह बातें करते करते सब के लिए नाश्ता भी परोसती जा रही थी। सब पनीर सैंडविच खा रहे थे, जबकि मुझे उसने दूध में कॉर्नफ्लेक्स खाने को दिए। यह भेदभाव देखकर मुझे बुरा लगा। वरुण ने बाजार जाने से मना कर दिया। उसे दफ्तर की कोई जरूरी फाइल देखनी थी। सुमी भी इतवार की सुबह काफ़ी व्यस्त रहती है, सो बाजार जाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली। सुमी ने सामान की सूची और झोले के साथ यह हिदायत भी दे डाली कि मैं अधिक दूर न जाकर पास की मार्केट से ही सामान ले आऊं। सुमी की हिदायत के बावजूद मैं दूर सब्जी मंडी चला गया, शायद सुबह की खीज मिटाने, और रास्ते में अपने मित्र रामलाल हलवाई की दुकान तक पहुंचकर मेरा सब्र टूट गया और वहां मैंने डटकर कचौरी वह जलेबी का नाश्ता किया। नाश्ता करते समय मैंने फादर्स डे के मौके पर बड़े ही भावपूर्ण तरीके से अपने पिताजी को याद किया और बेटे के लिए उसकी सलामती की कामना की। बड़ी देर लगा दी पिताजी, कहाँ चले गए थे? घर पहुंचते ही सुमी ने इस सवाल के साथ मेरा स्वागत किया। मैं मंडी चला गया था, वहाँ सब्जी सस्ती और अच्छी मिलती है ना। अपनी इस समझदारी पर दाद मिलने की उम्मीद से मैंने उसकी ओर देखा, पर उसने मेरा दिल तोड़ दिया। सब्जी लेने ही गए थे ना, या फिर कुछ और भी? उसके इस आधे अधूरे सवाल का मतलब मैं बेखूबी समझ गया था और जवाब में मैं उसे घूरकर देखना भी चाहता था, मगर चोरी पकड़े जाने के डर से ऐसा कर न सका। थकान का बहाना बनाकर मैं अपने कमरे में चला आया। रसोई में हंगामा सा मचा हुआ था। बच्चे खाना बना रहे थे और उनके माता पिता उनकी मदद कर रहे थे। पता नहीं खाना ही बना रहे थे या कोई खेल खेल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा ही हुआ जो मैं बाहर से खा कर आ गया। पता नहीं घर में तो आज खाना बनेगा भी या नहीं। मेज पर खाना लग चुका था। मेरा पोता मुझे बुलाने आया। मेरा पेट जरा भरा सा हो रहा था। इस समय भोजन करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। कमजोरी मेरी ही थी। मैं मन ही मन अपनी मधुमेह आदि बीमारियों को कोसते हुए जो मुझे अपने बच्चों से झूठ बोलने को मजबूर कर देती है, बाहर चला आया। यूं तो आज भी मेरे लिए लौकी की सब्जी और चपाती बनी थी, पर शायद आज बच्चों को मुझ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्यार आ गया, इसलिए उन्होंने अपने खाने में से
भी थोड़ा सा चखने के लिए दे दिया। खाना बेहद स्वादिष्ट बना था, शायद इसीलिए कि उसमें बच्चों का प्यार भी मिला था, पर मज़ा नहीं आ रहा था। इसका कारण भी मैं जानता था। क्या बात है पापा जी, आप खाना नहीं खा रहे? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बहू ने मुझे प्लेट में चम्मच घुमाते देख पूछा। वह खोजी नज़रों से मुझे देख रही थी। मुझे उसकी इस अदा से बड़ा डर लगता है मानो अंदर झांककर सारे राज मालूम कर लेगी। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है, खाना बहुत अच्छा बना है, मैंने जल्दी जल्दी निवाले निकलते हुए कहा। उस समय मुझे अपनी पोल खुलने से अधिक फिक्र अपने बच्चों की भावनाओं की थी। मैंने सबके साथ भरपेट भोजन किया और दिल खोलकर भोजन की तारीफ भी की। शाम को बच्चों का बाहर जाने का प्लान था। जब वो लोग मुझसे इजाज़त लेने आए तब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें इस बाबत बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो लोग अपना प्लान रद्द कर देते। मेरे पोता पोती मुझे बाय कर रहे थे और मैं किसी तरह अपने दर्द को दबाए हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। सुमी अब भी मेरे लिए खाना बनाकर गई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई यह देखकर कि वह मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का हर तरह से ध्यान रखती है। मन तो किया कि उसके लिए ही सही दो निवाले खा लूं, मगर मुझसे नहीं हुआ। हार कर मैं अपने बिस्तर पर पड़ गया। मैं इतनी तकलीफ में था कि बच्चे घर कब वापस आए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे सोया जान उन्होंने मुझे नहीं जगाया। मैं रात भर दर्द से तड़पता रहा। सुबह खाई कचौरियाँ मेरे पेट में कोहराम मचाए हुए थी। ऐसे में ठीक तो यही रहता कि मैं अपने बेटे बहू को जगा देता, पर सब थके हुए थे और मुझे उस समय उन्हें परेशान करना ठीक नहीं लगा। मगर परेशान तो वो लोग फिर भी हो गए। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें मेरी तकलीफ के बारे में पता चल गया। मेरे वॉशरूम से बराबर आती फ्रेश की आवाज़ ने चुगली जो कर दी थी। वरुण और सुमी मेरे कमरे में चले आए। मेरी हालत देखकर वो घबरा। वो तो उसी समय डॉक्टर को बुलाना चाहते थे, मगर इतनी रात डॉक्टर का आना मुश्किल था, सो खुद ही मेरी तीमारदारी में जुट गए। मुझे उस समय अपने बच्चों पर प्यार आ रहा था और शायद उन्हें गुस्सा। तभी तो वरुण मुझे घूर कर देख रहा था। वरुण के इस तरह घूरने से मुझे डर लगता था। उसके गुस्से से खुद को बचाने के लिए मैं आंखें बंद करके लेट गया। थोड़ी देर में मुझे दवा के कारण नींद आ गई। 10 बजे के करीब मेरी नींद टूटी। मैं चौंक कर उठ बैठा। सुमी का दफ्तर जाने का समय हो रहा था। आज मैं अपनी आदत के उलट बहुत देर तक सोता रहा। मैंने उठने की कोशिश की, पर उठ नहीं पाया। बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में सुमी मुझे देखने आई। मुझे जगा हुआ देखकर वह चाय बना लाई। तब तक वरुण ने मुझे सहारा देकर बैठा दिया। दोनों को उस समय घर के कपड़ों में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। तुम दोनों अब तक तैयार नहीं हुए? आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आपको ऐसी हालत में छोड़कर ऑफिस कैसे जाएं? आज हम दोनों ने दफ्तर से छुट्टी ले ली है, वरुण ने जवाब दिया। नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। तुम लोग आराम से दफ्तर जाओ। जाने में बच्चों से झूठ बोल रहा था या फिर खुद से, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, पता है हमें कितने ठीक महसूस कर रहे हैं। आपका चेहरा देखकर ही पता चल रहा है। अब आप कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ आराम करोगे। आज हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पूरा दिन आप पर नज़र रखेंगे और आप वो करोगे जो हम कहेंगे। चलिए लेट जाइए। बहू की यह मीठी झिड़की मुझे अच्छी लगी। इसके बाद दोनों पूरा दिन मेरी इस तरह देखभाल करते रहे जैसे कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ और वो दोनों मेरे अभिभावक। मैं भी उनकी हर आज्ञा का पालन करता रहा। शाम तक मेरी हालत में काफ़ी सुधार हो चुका था। मैं अपने कमरे में बैठा बैठा बोर हो गया था, सो उठकर हॉल में चला गया। मुझे देखकर सुमी ने चाय का कप और एक प्लेट में बिस्किट परोसकर मेरे सामने रख दिए। मुझे बड़ी हसरत से पेस्ट्री और समोसे की ओर ताकता देख उसके होठों पर शरारती मुस्कान आ गई, जिसे देखकर मैं शर्मा गया। कल आप कहाँ गए थे पापा? वरुण ने मेरी ओर सवाल दागा।
उसके इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं था, इसलिए कुछ पलों के लिए तो हड़बड़ा गया, लेकिन फिर विरोध करने वाले अंदाज में बोला, तुम्हारी याददाश्त अभी से कमजोर हो गई है क्या? याद नहीं तुम्हें? सब्जी लेने गया था, बहू ने ही तो भेजा था। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। आपकी बहू ने तो आपको पास वाली मार्केट भेजा था, पर आप रामलाल चाचा की दुकान पर पहुंच गए। पूछ सकता हूं क्यों? मैं रामलाल की दुकान पर नहीं, मंडी गया था अच्छी और सस्ती सब्जी लेने। मैं जानता था कि अब मेरा झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, पर फिर भी मैंने एक आखिरी कोशिश की। मेरे दोस्त दिनेश ने आपको रामलाल चाचा की दुकान पर देखा था, वह भी जलेबी और कचौरी खाते हुए। मेरे बेटे के बिगड़े तेवरों ने मुझे सीधा कर दिया। दिनेश को तो मैंने भी देखा था उस दिन, पर यह नहीं सोचा था कि वह मेरे बेटे से मेरी चुगली कर देगा। चुगलखोर कहीं का। आजकल के लड़कों में बड़ों के लिए आदर सम्मान रहा ही नहीं। मैंने अपने बेटे की ओर देखा, वह सच सुनने के इंतजार में लगातार मुझे घूर रहा था। अब और किसी झूठ के लिए जगह नहीं। बहाने भी लगभग खत्म हो चुके थे, सो अब सच बोलने में ही भलाई थी। कल तुम लोगों को फादर्स डे मनाता देख मेरा भी मन कर गया। मैं वहां फादर्स डे बनाने गया था। मेरा यह मासूमियत भरा जवाब सुनकर मेरी बहू की हंसी छूट गई। जाने उसकी हंसी में क्या था कि पहले मैं और फिर मेरा बेटा भी उसके साथ खिलकर हंस दिए। हम हंसे जा रहे थे और दोनों बच्चे हमारी ओर आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही मुझ पर लुटाते रहें। जय हिंद, जय भारत।